बैक माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स नॉलेज। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर थर्ड ग्रेड पीटी शारीरिक शिक्षक की जो भर्ती है जिसका एग्ज़ाम 25 सितंबर को है। राजस्थान के सभी पीटी भाइयों के लिए जो भी इस एग्ज़ाम में भर्ती के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी भाइयों के लिए एक स्पेशल तरीके से एक वीडियो बना के लेके आया हूँ। यह वीडियो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट है क्लास 9 से लेके 12 तक की जितनी भी बुकें हैं आरबीएससी, एनसीईआरटी, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की जो 9 से 12 तक की बुक्स हैं उनमें से मैं खुद अपने हाथों से तैयार करके ये मटेरियल आप सभी भाई बहनों के लिए लेके आया हूँ। तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब में शेयर करें। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसमें बिल्कुल 9 से 12 तक की जितनी भी बुक्स हैं उनका सार निकाल के लेके आया हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। हम लोग कोचिंग वगैरह में जहाँ भी जाते हैं सभी जगह जो भी टॉपिक है उनको हार्ड तरीके से करवाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल जीरो लेवल जो किताबों के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं उन तरीके से उठाकर बिल्कुल एक एक लाइन को मैंने पढ़कर चेक करके अपने हाथों से उठाकर आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आप सभी को 25 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड का अप्रैल 2023 में होने वाले एग्ज़ाम में बहुत बहुत बेनिफिट मिल सके। तो देर नहीं करते हुए हम चलते हैं जल्दी से इस वीडियो पे। और जो भी मैं आपको टॉपिक सबसे पहले आज खेल प्रशिक्षण कक्षा 12 में से लेके आया हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले है मार्टिन के अनुसार परिभाषा। खेल प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक नियोजित एवं नियंत्रित प्रक्रिया है। मार्टिन ने ये खेल परिभाषा दी है, खेल प्रशिक्षण की नियोजित एवं नियंत्रित प्रक्रिया। तो ये दो जो वर्ड हैं इनको आप नोटिस कर लो और दिमाग में बिठा लो इन दो वर्ड को। उसके बाद है आइसोमेट्रिक व्यायाम, जिसमें कार्य तो होता है दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार के व्यायाम में मांसपेशी दूसरी मांसपेशी के विरुद्ध तनाव पैदा करता है, दीवार को धक्का देना, ये इसका उदाहरण है। और उसके बाद है आइसोटोनिक व्यायाम, गति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है। कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं तो वो गति हमारी दिखाई दे रही है। उससे उस व्यायाम से मांसपेशी में तनाव बढ़ता है, लंबाई में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के व्यायाम का अधिक उपयोग होता है। दौड़ना, कूदना, फेंकना, भार प्रशिक्षण इसके उदाहरण है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम, यह व्यायाम विशेष तौर पर उपकरणों व मशीनों से होता है। यह खेलों में ज्यादा उपयोग नहीं होता। लगातार प्रशिक्षण विधि, अब इसमें विधियां स्टार्ट हो गई हैं। ये जो टॉपिक है आप लोगों ने कहीं कोचिंग वगैरह में किए होंगे तो अलग डिफरेंस तरीके से आपको करवाए गए होंगे, लेकिन ये जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं सीधे सीधे कक्षा 9 से लेके 12 तक की जो भी बुक्स है, मैंने ये कहीं से अपने तरफ से नहीं बनाया, किसी का चोरी नहीं किया। जो भी मैं आपको आज इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आने वाली वीडियो में टॉपिक वाइज मैं सभी क्लासों के 9 से 12 तक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर जो भी टॉपिक है वो आपके लिए सीधे लेके आया हूँ, जिससे कि आपको 25 सितंबर को होने वाले एग्जाम में सीधा सीधा बेनिफिट मिले। शुरू करते हैं। लगातार प्रशिक्षण विधि, कंटिन्यू मेथड विधि, जर्मनी में इसको आविष्कार किया डॉक्टर कोच डॉक्टर आर्नेस्ट वैन आके ने 1920 में। यह विधि बिना अंतराल चलती है, यह लंबा तथा धीमा प्रदर्शन है। सहनशीलता को इंडोरेंस को बढ़ाने के लिए हृदय दर इसमें 140 से 160 प्रति मिनट धड़कन होती है। फिर है अंतराल प्रशिक्षण विधि, इसमें तेज दौड़ के बीच आराम की विधि। तेज दौड़ना है, फिर बीच में स्लो दौड़ते हैं, इसको अंतराल विधि बोलते हैं। इसका आविष्कार प्रोफेसर वेल्डोमोर ग्रेशनर ने इस पद्धति को प्रसिद्ध किया। बकीला जो फिनलैंड के प्रशिक्षक थे उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान कार्डियोवास्कुलर क्षमता को अधिक बढ़ाने पर जोर दिया। यह पद्धति विशेष रूप से सहनशीलता व गति को विकसित करती है। कार्य आराम, आराम कार्य, ये इसकी एक पद्धति है। पहले कार्य करो, फिर आराम करो, फिर आराम, फिर कार्य। सर्किट ट्रेनिंग,
सर्किट प्रशिक्षण विधि या सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। इसके अंदर सर्किल होते हैं, सर्किल में बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, अलग अलग पॉइंट रखे थे। इसके बारे में आई मॉर्गन व जीटी एडम्सन ने 1953 में प्ले गति खेल सहनशीलता को बढ़ाते हैं। यह लंबी दूरी के धावकों के लिए उपयोगी है। इस विधि को 1937 में गोस्टा होल्मर ने विकसित किया। यह निरंतर व अंतराल विधि का प्रशिक्षण है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अंतराल विधि। यह निरंतर व अंतराल विधि का प्रशिक्षण है, इस बात को आप अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चनों के अंदर यही चीजें ही पूछी जाती हैं इस तरह से। फिर यह पहाड़, रास्ते, सड़क, घास आदि के अनुसार गति करते हैं। भार प्रशिक्षण मांसपेशियों में अधिक ताकत बढ़ाती है। यह भार प्रशिक्षण से बढ़ाते हैं। जिम व्यायाम, भार उठाना। इस विधि से ताकत, मांसपेशी, सहनशीलता एवं गति को विकसित करते हैं। शारीरिक क्षमता के 5 प्रकार: गति, शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन, समन्वयता। यह जो पांचों पॉइंट है, यह सीबीएसई बोर्ड की जो 12th क्लास की बुक है उसमें से लिए गए हैं। खेलों में प्रशिक्षण, सबसे पहले शक्ति स्ट्रेंथ, प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहते हैं। बैरो तथा मैकगी के अनुसार संपूर्ण शरीर, ये परिभाषा है बैरो तथा मैकगी के अनुसार, संपूर्ण शरीर अथवा इसके किसी अंग द्वारा बल लगाने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। शरीर की क्षमता को पाउंड या डाइन में मापा जाता है। शक्ति के प्रकार: गतिशील शक्ति, डायनेमिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहा जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम अवरोध के प्रति क्रिया करने की योग्यता। विस्फोटक शक्ति, शक्ति और गति की योग्यता का मिश्रण होता है। शक्ति, सहन क्षमता, जो थकावट की स्थिति में भी अवरोध के विरुद्ध क्रिया कर सके। स्थिर शक्ति, इसे आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहते हैं। स्थिर शक्ति को डायनोमीटर से मापते हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम, दीवार को धक्का लगाना, यह आप पढ़ ही चुके हो, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यह टॉपिक दोबारा इसीलिए है क्योंकि यह आरबीएससी की बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है और सीबीएसई की बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसको स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, इसको लिख भी सकते हो। आइसोटोनिक व्यायाम, इसके जो आविष्कार करता थे वो डॉक्टर लूम थे। आइसोटोनिक व्यायाम, ये जैसे डिटेल में आ रहा है आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, इसे 1968 में पेरिन ने विकसित किया। इनके अब जैसे जैसे किताबें चेंज होती हैं वैसे वैसे उसके अंदर है। जैसे 9th की क्लास में इसका बेसिक दिया था, 12th की क्लास में इसका ईयर वैज्ञानिक का नाम भी दे रखा है। अब इंडोरेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंडोरेंस किसी गतिविधि को लंबे समय तक जारी रखने की योग्यता। सहन क्षमता, हर्रे के अनुसार सहन क्षमता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है। इसे आंतरिक बल भी कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। बेसिक इंडोरेंस 30 मिनट, जनरल इंडोरेंस नॉर्मल पैसिफिक खेलों के हिसाब से, और स्पीड इंडोरेंस 45 सेकंड चलने वाली, शॉर्ट टर्म इंडोरेंस 45 से 2 मिनट 800 मीटर में हो गया। मिडिल स्ट्रेंथ इंडोरेंस होगी, मिडिल टर्म इंडोरेंस 2 से 11 मिनट, लॉन्ग 11 से अधिक अवधि 5000 10,000 मैराथन के लिए। अभी फिर निरंतर प्रशिक्षण विधि, सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरह के व्यायाम में हृदय धड़कन 140 से दोबारा आ गई है। अंतराल विधि प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल मेथड बोलते हैं इसे। बकीला 1920 में बताया, फिनलैंड का कोर्स था। इसे टेरेस प्रशिक्षण भी कहते हैं। सहनशीलता के द्वारा हृदय का प्रशिक्षण, यह विधि प्रयास से पुण्य शक्ति प्राप्ति पर आधारित है। तेज गति से कार्य करवा कर फिर आराम देना। जैसे आप देख रहे हो ना, ये नए नए टॉपिक, ये टेरेस प्रशिक्षण, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेंगे। फार्डलैक प्रशिक्षण, सहन क्षमता विकसित करना, गोस्टा होमर 1937, फार्डलैक स्वीडिश शब्द, ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट मेन चीजें। अब इसमें करवाने को तो बहुत सारा करवा सकते हैं, लेकिन हल्का गति या गति खेल, ये सब मिश्रित हैं। ऐसे में एरोबिक एनारोबिक दोनों प्रणालियों का उपयोग है। फार्डलैक में एरोबिक और एनारोबिक दोनों का उपयोग होता है। गति, कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की योग्यता। गति अनुवांशिक होती है, इसको भी अंडरलाइन करो, गति अनुवांशिक होती है, याद रखना। उसके बाद लचक,
शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहा जाए, रेंज ऑफ मोशन, छोटा सा पॉइंट, रेंज ऑफ मोशन। इसे दो प्रकार, पेसिफिक लचक उसको एक्रिय लचक बोलते हैं और एक्टिव लचक उसको सक्रिय बोलते हैं। पेसिक लचक किसी बाहरी सहायता से लचक, सक्रिय बिना किसी बाहरी सहायता से। यह दो प्रकार की, स्थिर लचक और गतिशील। स्थिर स्थिर स्थिति में लचक की अवस्था, बैठ के लेटने वाली करने वाली। गतिशील, गति करते समय लचक की, जॉगिंग करते समय। लचक लचक विकसित करने के तरीके, ब्लास्टिक विधि, स्विंग या घुमाने के द्वारा खिंचाव। स्थिर खिंचाव विधि, रुकी अवस्था में खिंचाव लाना। स्थिर गतिशील खिंचाव विधि, गतिशील अवस्था में। और ये सबसे जो 4 नंबर पॉइंट है, इसको भी आप नोट करके रखना। प्रोप्रियोस्टेप नाड़ी पेशियां सरलीकरण तकनीक, इसे पीएनएफ तकनीक भी कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना, पीएनएफ। इसकी फुल फॉर्म दी हुई नीचे। उच्च श्रेणी के खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है। इस तकनीक में खिंचाव से पहले मांसपेशियों का संकुचन किया जाता है। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा आपके सामने। तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी दोस्तों को बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी को मेरे इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और ये जो भी मैं नोट्स या जो भी आपके सामने पेज लेके आ रहा हूँ, वन लाइनर, ये सब मैंने मेरे खुद के हाथों से तैयार किया हुआ है। और ये सब कक्षा 9 से लेके 12 तक की जो बुक्स हैं, क्योंकि सभी जो हैं वो उन बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये छोटा छोटा जो भी मैं लेके आया हूँ, ये आप सभी लोगों के लिए, जिससे कि आपको अच्छे से बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।